ओंटारियो में पोंटीपुल के छोटे से कनाडाई शहर में रेडियो होस्ट ग्रांट मैजी अपने काम पर जाते वक्त बर्फीले तूफान से जूझते हुए गाड़ी चला रहे हैं। उसी समय फोन पर एक सहयोगी के साथ उनकी बहस हो रही है। वह इतने नाराज हैं कि उसे निकालने की धमकी देते हैं, फिर फोन को एक तरफ रख देते हैं। लगातार कॉल से परेशान होकर ग्रांट को गाड़ी रोकनी पड़ती है। अचानक एक अजनबी महिला उनकी विंडो पर आकर चिल्लाती है। वे एक पल के लिए नजर हटाते हैं और जब वे विंडो खोलने का सोचते हैं तब तक वह महिला गायब हो चुकी होती है। इस अजीब घटना से वह हैरान है। ग्रांट अपने रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं जहां लॉरेल एन उन्हें ग्रीटिंग्स दे रही होती है। वह कंसोल पर न्यूज के लिए तैयार होती है और कॉल भी लेने के लिए। लॉरेल उन्हें जोक्स छोड़ने के लिए कहती है। ग्रांट पोंटीपुल का अभिवादन करते हैं और भीषण वेदर पर चर्चा करते हैं। तभी प्रोड्यूसर सिडनी ब्रेयर आती है जो होस्ट की बातें कम करने में माहिर हैं। ग्रांट लिसनर्स के लिए एक सॉन्ग बजाते हैं और फिर रिपोर्टर केन लोनी का कॉल लेते हैं जो हेलीकॉप्टर से स्नोस्टॉर्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगली बात एयर पर एक कांस्टेबल है जो अवैध कैनबिस की फसलें नष्ट करने के एक ऑपरेशन में शामिल है। ग्रांट कहानी को घुमा देता है लेकिन सिडनी उनसे अतिशयोक्ति न करने के लिए कहता है और उसे रोक देता है। उनके बीच एक हाथापाई होती है क्योंकि वह उनके कल्पनात्मक अंदाज का समर्थन नहीं करती। ग्रांट उसके बोलने की स्वतंत्रता पर इस प्रतिबंध से नाराज है। अंततः दोनों एक सहमति पर पहुंचते हैं और ग्रांट एक खोई हुई बिल्ली के बारे में निर्दोष न्यूज पर स्विच करता है। उसे अचानक पुल पर देखी गई महिला याद आती है। वह स्थिति का वर्णन करता है और पूछता है कि उसे 911 पर कॉल करनी चाहिए थी। अजीब तरह से कोई श्रोता फोन नहीं कर रहे, जबकि वे आमतौर पर तुरंत प्रश्नों का जवाब देते हैं। लॉरेल एन को कोड OTX मिलता है, एक बंधक स्थिति की सूचना देता। वह पुलिस आवृत्ति पर ट्यून करती है लेकिन कोई पुष्टि नहीं होती। सिडनी ग्रांट को सूचित न करने के लिए कहती है क्योंकि वह आवश्यक कॉल्स की चर्चा से विचलित है। अचानक होस्ट अपराधियों की बात करता है जिन्होंने बंधकों को ट्रक में छुपा रखा है। सिडनी बातचीत में सुधार की कोशिश करती है लेकिन वो और भी खराब हो जाती है। ग्रांट एक फिशिंग सीजन के अंत और पुलिस व मछुआरों की शराबखोरी पर बातें शुरू कर देता है। सिडनी ग्रांट की बातों से परेशान है जबकि वो गंभीर महिला पर हंसता है। प्रोड्यूसर एक रहस्य उजागर करता है कि जर्नलिस्ट केन जो हेलीकॉप्टर से वेदर देखने का दावा करता है वास्तव में पहाड़ी पर बैठा होता है। लोग सोचते हैं कि वो उनके लिए जीवन जोखिम में डाल रहा है। फिर सिडनी स्वीकार करती है कि उसने कांस्टेबल से बात की जो डरे हुए थे। केन का कॉल आता है कि डॉ मेंडेज के ऑफिस पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। ग्रांट उसे एयर पर लाता है। एक गड़बड़ और मार काट का दृश्य है जहां कई जाने गई हैं। विस्फोट सुनाई पड़ते हैं लेकिन पुलिस नहीं दिखती बल्कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। पत्रकार को स्थिति नहीं समझ आती। सिडनी और लॉरेल एन रिपोर्ट्स को सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अधिकारों से संपर्क नहीं हो पा रहा। स्थिति तब बुरी हो जाती है जब अरब निवासियों का एक टूर ग्रुप स्टेशन में इंटरव्यू के लिए आता है। ग्रांट इससे नाराज है पर सिडनी उसे काम पर ध्यान देने को कहती है क्योंकि घटनास्थल की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रांट चाहता है कि सब शांत रहे जबकि संगीत चलते रहे। अचानक मेहमानों में से एक लड़की भगवान के गायब हो जाने और सब कुछ खत्म होने की भविष्यवाणी करती है। उसका बोल बिगड़ जाता है और उसकी अव्यवस्थित बातें ग्रांट को बेचैन कर देती हैं। उसे लगता है कि कुछ अनहोनी हो रही है। वहीं स्टीव नाम का एक चश्मदीद सामने आता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि सब भाग जाएं। फिर उसकी आवाज कटती है। ग्रांट गंभीरता से इस पर विचार करता है जबकि सिडनी उसे रोकना चाहता है, यह सोचता हुआ कि शायद यह कोई मजाक है क्योंकि केन से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। फोन करने वाले लोग तेजी से और स्पष्ट बोलते हैं। कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है। अंततः वे कांस्टेबल तक पहुंच जाते हैं जो बताते हैं कि भीड़ ने डॉक्टर्स ऑफिस में प्रवेश कर लिया जहां एक बुजुर्ग महिला थी। बाद में चोटों से उसकी मृत्यु हो जाती है। सिडनी को शक है लेकिन कांस्टेबल याद करते हैं कि मृत महिला हिटलर का जिक्र करती थी। ग्रांट सारांश देते हैं कि भीड़ एक जगह इकट्ठा होकर कुछ अस्पष्ट बात कर रही है। फिर एक कॉल आता है कि एक परिवार कार में फंसा है लेकिन सिडनी को लगता है ये घटनाएं किसी भयानक का सिमुलेशन है। अचानक एक BBC जर्नलिस्ट स्टेशन को कॉल करता है और कनाडाई सैनिकों के सड़कों को बंद करने की पुष्टि चाहता है पर ग्रांट को इसकी जानकारी नहीं होती। वह इन अफवाहों का खंडन करने की कोशिश करता है लेकिन जर्नलिस्ट को विश्वास है कि ये सही है। फिर केन संपर्क करता है कहते हुए कि कुछ भयानक हो रहा है। वह छुपा हुआ है क्योंकि उसने हत्याएं देखी और ऐसा लगता है कि लोग नरभक्षी हो रहे हैं, सब पागलों की तरह कार्य कर रहे हैं। इसी बीच केन लोगों को कारों से खींचते और काटते देखता है। अचानक केन देखता है कि उसके तहखाने में कोई आया और वहीं गिर गया। ग्रांट एक गहरे संकट का सामना कर रहा है। वह अपने श्रोताओं से अपील करता है कि वे अपने घरों से बाहर न निकले और अंग्रेजी में बात करने से बचें। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि उनके संदेश का अनुवाद न किया जाए। पोंटापुल को क्वारंटीन में रखा गया है। यह दिखाता है कि स्थिति गंभीर और अप्रत्याशित हो गई है। फिर केन पुनः संपर्क में आता है और अपने पड़ोसी की दर्दनाक आवाजें प्रसारित करता है जो किसी बच्चे की तरह सुनाई देती हैं। इसके बाद केन का फोन मौन हो जाता है जिससे रहस्य और घबराहट का माहौल बनता है जो दर्शकों को
अवाक कर देता है। सिडनी बीबीसी जर्नलिस्ट को गायब बिल्ली का जिक्र करते हुए सुनकर चौंक जाती है। भ्रमित ग्रांट वहां से जाना चाहता है, लेकिन सिडनी उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर भी वह स्टूडियो से बाहर चला जाता है, गायब बिल्ली के बारे में शब्द दोहराते हुए। उसने पूरे शहर में लगे नोटिस को देखा था। वह आदमी दरवाजे की ओर बढ़ता है, महिलाओं के उसे रुकने के आग्रह के बावजूद, और दरवाजा खोलता है, जहां लॉरेल एन एक भीड़ को स्टूडियो की ओर आते हुए देखती है। ग्रांट, सिडनी और लॉरेल एन खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। जर्नलिस्ट लाइव प्रसारण करता है, देश भर में फैलते हत्याओं की भयानक कहानियों को सुनाते हुए। महिलाएं इन डरावनी कहानियों को सुनने से बचने की कोशिश करती हैं। अचानक सब कुछ असामान्य लगने लगता है। पहले तो ग्रांट की स्थिति अजीब होती है, लेकिन जल्द ही लॉरेल एन का व्यवहार भी अजीब हो जाता है। वह दावा करती है कि ग्रांट स्टूडियो में नहीं है। इसके बाद लॉरेल एन चुपचाप वहां से चली जाती है। उसी समय डॉक्टर मैंडेज खिड़की से प्रवेश करते हैं और फ्रोजन लॉरेल एन को देखकर सिडनी को ग्रांट के साउंड प्रूफ बूथ में ले जाते हैं। डॉक्टर स्पष्ट करते हैं कि उनका सहकर्मी संक्रमित है, हालांकि वह इसे नहीं जानती। डॉक्टर मैंडेज लाइव जाने की तैयारी करते हैं, जबकि लॉरेल एन बूथ पर जोर से अपना सिर मारती है और होंठ को काटती है। डॉक्टर ने देखा कि दुनिया कई समस्याओं का सामना कर रही है। घबराहट में लोग अपने भाग्य को साझा करने के लिए साथी खोजते हैं। इसी दौरान केन का कॉल आता है कि उसका पड़ोसी मर चुका है। लोग लगातार नावों की बातें करते हुए उसके पास से गुजरते हैं। जब वह यह बताता है, केन अचानक रुक जाता है और स्टूडियो की टीम को समझ आ जाता है कि वह भी संक्रमित है। वे रिपोर्टर को अलविदा कहते हैं। सिडनी अपने दोस्त के खोने का शोक मानती है। लॉरेल एन फिर से कांच पर चोट करती है। ग्रांट अचानक चिंतित होता है, संक्रमण वाले होंठों को पच पाते हैं क्या? मैंडेज ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वायरस कैसे फैलता है। फिर डर के साथ स्वीकार करते हैं कि यह पहले से ही यहाँ है, क्योंकि यह शब्दों में है। मैंडेज सुझाव देते हैं कि वायरस ने अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को संक्रमित कर दिया है। ये शब्द संक्रमण को दूसरों तक फैलाते हैं, जो फिर अगले व्यक्ति को मारने के लिए खुद को खोज लेते हैं। यह संचरण का एक नया रास्ता है और यह मानवता का अंत है, क्योंकि इसे रोकना असंभव है। एक व्यक्ति संक्रमित शब्द सुनता है, इसे समझता है, और वायरस तुरंत उसकी समझ में अपने स्ट्रेन को डाल देता है। डॉक्टर सभी से चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ग्रांट विरोध करता है। कहता है कि उन्हें लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें। इसी समय सिडनी को उसके बच्चों से फोन आता है और सुनती है कि वे संक्रमित हो गए हैं। लॉरेल एन खून की उल्टी करती है और गिरकर मर जाती है। मैंडेज को शक है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह किसी शिकार को नहीं ढूंढ सकी। ऐसा लगता है कि वायरस इसी तरह शरीर से बाहर निकलता है। फिर ग्रुप बाहर शोर सुनता है और महसूस करता है कि इमारत पर बड़ी भीड़ जमा हो गई है। जल्द ही संक्रमित अंदर आ जाते हैं और साउंड बूथ में घुसने की कोशिश करते हैं। ग्रांट का अनुमान है कि संक्रमित शायद उनकी आवाजों का पीछा करें, और सिडनी ग्रांट की आवाज रिकॉर्ड करती है। भीड़ को विचलित करने के लिए बाहरी स्पीकर के जरिए ग्रांट की आवाज चलाते हैं। संक्रमित सिडनी ब्रेयर को जीवित समझकर ध्वनि का पीछा करते हैं। मैंडेज उत्साह में अर्मेनियाई भाषा में स्विच करता है। तब सभी समझते हैं कि केवल अंग्रेजी संक्रमित है। ग्रांट और सिडनी फ्रेंच बोलने लगते हैं और डॉक्टर को छोड़दा आजकर रसोई की ओर जाते हैं। वहां एक संक्रमित अरबी लड़की उन पर हमला कर देती है, जिसे वे मुश्किल से हरा पाते हैं और अंततः मारकर सिडनी को हैरान कर देते हैं। वे डॉक्टर की ओर देखते हैं, इस संभावना के लिए तैयार रहते हैं कि यदि वह संक्रमित हो जाए तो उसे कौन मारे। डॉक्टर बूथ से बाहर आते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हुए। डॉक्टर ने संक्रमितों को भ्रमित कर ग्रांट और सिडनी को बचा लिया। ग्रांट संक्रमण के उलटने का तरीका खोजता है, जबकि सिडनी दीवारों पर कबूलनामे लिखती है। वह किल शब्द से संक्रमित हो जाती है। ग्रांट डॉक्टर के शब्दों को याद करता है, जिसमें समझ के खतरे का उल्लेख था। एक व्यक्ति संक्रमित शब्द दोहराता है और खुद भी संक्रमित हो जाता है। जल्द ही उन दोनों को एहसास होता है कि सिडनी किल शब्द से संक्रमित हो गई है, तो ग्रांट उसे यकीन दिलाता है कि अब इसका अर्थ किस है। ग्रांट वायरस की समझ तक पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि सिडनी किल शब्द से संक्रमित है और उसे विश्वास दिलाता है कि इसका अर्थ अब किस है। वह इसे बार बार दोहराता है और सिडनी के लक्षण गायब हो जाते हैं। वे खुशी से एक दूसरे को किस करते हैं। वायरस को रोकने की उम्मीद में पत्रकार एयर पर जाकर विरोधाभासी शब्द कहते हैं। ग्रांट अपनी खोज का सार बताकर लोगों से जो कह रहे हैं उसे समझने से रोकने का आग्रह करता है। अधिकारी उन्हें एयर से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जोड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज कर शब्दों के अर्थ बदलना जारी रखती है। बाहर से हेलीकॉप्टर और गनफायर की आवाजें आ रही हैं। सैन्य दल संक्रमित आबादी को मार रहा है। ग्रांट चिल्लाते हैं, हत्याएं रोकने की मांग करते हैं। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जर्नलिस्ट कहते हैं कि नया दिन वही लाएगा जो वे हमेशा करते हैं, और जीवन का अर्थ भी वही है। ये दुनिया का अंत नहीं, सिर्फ एक दिन का अंत है। जैसे ही बाहर की तेज आवाज 10 से उलटी गिनती करती है, सिडनी बूथ में ग्रांट के साथ होती है और दोनों किस करते हैं। एक विस्फोट की आवाज सुनाई देती है और स्क्रीन काली हो जाती है। क्रेडिट्स के दौरान विश्व भर की न्यूज रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं। क्वारंटीन विफल रहा और जल्द ही वायरस इंग्लैंड तक पहुंच गया। पोस्ट क्रेडिट्स दृश्य में सिडनी और ग्रांट बच जाते हैं और अंग्रेजी बोलना जारी रखते हैं। अपने मौखिक भूमिका खेल प्रणाली को निखारते हैं। कहानी असाधारण है। दर्शक सामाजिक पतन या सड़कों पर अराजकता नहीं देखते, लेकिन फिल्म का अधिकांश भाग एक कमरे में
रेडियो के माध्यम से अनफोल्ड होता है। यह सब कुछ को और भयानक बना देता है।